हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए सीएसबीसी के द्वारा 2010 से लेकर 2023 तक के पूछे गए सभी ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें लगभग 200 प्रश्न होंगे। मैं इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलूंगा, आप उसे भी नोट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना सबसे पहले ये है कहाँ? तो यह है गुजरात में और यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एस्किमो का घर कहलाता है। एस्किमो का घर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इग्लू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सार्क का सबसे बड़ा देश है। सार्क का सबसे बड़ा देश, तो सबसे पहले सार्क है क्या? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा सदस्य हो जाएगा भारत। इसमें कुल 8 देश हैं, जिसे मैं बोलता हूं, आप एक बार इसे ध्यान देंगे। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान और साथ में फिर बांग्लादेश। इसे आप ध्यान रखें। ये कुल 8 सदस्य देश है। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह कब छोड़ा गया था? तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1974 को। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार का शोक नदी को किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि दामोदर को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह होती है चिकनी मिट्टी में। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग विकास से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो यह है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ी या गंगा का मैदान। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय हवा दिया हुआ है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है। तो चिनुक चिनुक यूएसए बिल्कुल सही है। फॉन आल्प्स पर्वत, फॉन कहाँ है? आल्प्स पर्वत, ये भी ठीक है। सिरोको कनाडा, ये गलत है। सिरोको कनाडा में नहीं, यह कहाँ चलता है? यह इटली में चलती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह सही सुमेलित नहीं है। जबकि लू तो भारत में चलती है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, थोरियम, हीरा या सोना? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, या सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये है कहाँ? ये कुलगार्डी सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार। बिहार के स्पेशल मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची उत्पादन होता है और शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, केटू या डोडा बेटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डोडा बेटा, सॉरी, अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? डल झील, वुलर झील, सोमुरीरी झील या नागिन झील? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सोमुरीरी झील।
यह एक खारे पानी की झील है, जबकि डल झील, वुलर झील और नागिन झील मीठे पानी की झील है। और भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील वुलर झील और सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट, अच्छा ये सोमुरिरी झील अभी वर्तमान के जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये जब प्रश्न पूछा गया था उस समय यह जम्मू कश्मीर में था, अब यह वर्तमान में कहाँ है, तो यह है लद्दाख में, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, तो मंदार पर्वत किस जिले में स्थित है, गया, दरभंगा, रोहतास या जमुई। इसका सही आंसर हो जाएगा यह, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहां होना चाहिए बांका होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में बांका दिया नहीं हुआ था, यह बांका, ई कर लीजिएगा इसे, और ये सही है। नेक्स्ट, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। तो सबसे पहले मयूरभंज खनिज क्षेत्र प्रसिद्ध क्यों है, तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसे आप ध्यान रखेंगे, यह उड़ीसा में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है, मालदीव, श्रीलंका, डियागो गार्सिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डियागो गार्सिया में यूएसए का नौसेना अड्डा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीकी महाद्वीप नहीं है, अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं है, जाम्बेजी नदी, हडसन नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हडसन नदी। हडसन नदी कहाँ है, तो यह एक उत्तरी अमेरिका का यह नदी है, जो कि न्यूयॉर्क शहर के किनारे है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क, इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, सही मेल नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र, देश, ओसाका, ओसाका जापान, बिल्कुल ये सही है। लंकाशायर ब्रिटेन, लंकाशायर ब्रिटेन ये भी ठीक है। सेलम भारत, ये भी सही है। बर्मिंघम फ्रांस, ये गलत है, यहाँ फ्रांस नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ब्रिटेन, ब्रिटेन, बर्मिंघम कहाँ है, ब्रिटेन में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से किस कारण से होती है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, उत्तर पश्चिम में भाग में पूछा जा रहा है, तो यह होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो कि जनवरी फरवरी के माह में खास करके बिहार यूपी वाले एरिया में होती है। इसमें कुल 3% बारिश होती है, कुल वर्षा का 3%। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक है बिहार, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केरल में सर्वाधिक है और सबसे कम है बिहार में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो यह सबसे पहले किसने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, इसका दिशा किस प्रकार है, तो यह है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इसे आप ध्यान रखेंगे। जबकि अगर यही पूछा रहे, यहाँ क्या पूछा गया, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा गया है, अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो यह बता है उत्तर गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसका अभी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जब उत्तर में पूछे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, तो सिंदूर फैक्ट्री स्थित है लखीसराय में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल नदी परियोजना का हिस्सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा जवाहर सागर बांध किसका हिस्सा है, तो वो भी चंबल नदी का हिस्सा है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो भारत में लिंगानुपात कितनी है, तो 943, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, 3 जनवरी को या फिर 21 जून को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है
और 4 जुलाई को ऑफशोर की। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है झारखंड, मिजोरम, बिहार या उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिहार। अच्छा, कर्क रेखा से पर स्थित राज्य कुल 8 है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद फिर आता है बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, यह भारत में है। यह कहाँ है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है मेघालय में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जबकि सबसे कम रही है नागालैंड में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई वह है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर अंकित कहाँ की गई है? तो यह की गई है मधेपुरा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि सबसे कम किया गया है गोपालगंज में। गोपालगंज में सबसे कम किया गया है दर। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा लगता है? तो भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे कम किसके साथ लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ। ये भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो यह किसके कारण कम हो रही है? यानी ओजोन लेयर की यहाँ बात की जा रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन का सूत्र होता है O3। CFC इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC। इसे ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। इसे भी ध्यान रखेंगे। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। घास का मैदान है, प्रेयरी, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल सही है, स्टेपिस यूरोप, ये भी ठीक है। यहाँ यूरोप और एशिया दोनों के बीच में आ जाता है, यूरेशिया उसको बोलते हैं। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिणी अफ्रीका में। तो वेल्ड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह सही सुमेलित नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है। तो बिहार की कुल जनसंख्या हो जाएगी 10,40,99,452। आपको एकदम एक्यूरेट इसे याद होना चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के किस नाम से जाने जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। जबकि पिग्मीज जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो वह कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। पिग्मीज कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। और थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल है भारत में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सहारा मरुस्थल यह है उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछे तो अमेजन नदी, और अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। इसे भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो लानोस घास स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वेनेजुएला देश में लानोस घास है। लानोस कहाँ है? यह कोलंबिया और वेनेजुएला के देश में पाया जाता है ज्यादातर लानोस। इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह किस वर्ष लागू किया गया? तो यह ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1972 में किया गया था। 1972 में वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम और 1986 में क्या लाया गया, तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई है लगभग 18 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्षोभ मंडल में ही सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिससे ओजोन का सूत्र होता है O3, याद रखिए इसे। नेक्स्ट, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और चीन में क्या होता है, तो चाय सबसे ज्यादा और चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा दलहन की उत्पादन होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश जैसे भी मैंने ऊपर बताया चीन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और भारत दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो वर्मा के नाम से जाना जाता है म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा ही था। नेक्स्ट, जो कि भारत से कब अलग हुआ था, तो 1935 में। नेक्स्ट, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है असम राज्य में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यह एक सींग वाले गैंडा के लिए ही प्रसिद्ध है। अलग अलग किस्म के फसलों को उसी जमीन पर बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है, तो यह तकनीकी रूप से क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, तो महानदी पे कौन सा है, तो यह है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टिहरी क्या है, तो टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था, तो बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, यह किसका उपभोक्ता है, तो यह है दलहन का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और दलहन और दूध का भी, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रक्रिया की मिट्टी विकसित होती है, यह मिट्टी शुष्क मिट्टी विकसित होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस मिट्टी के प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में पाया जाता है, इसका विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना यह कहाँ है, तो यह उड़ीसा में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और रिहंद कहाँ है, तो रिहंद है एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है यह, इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान की है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने अभी बताया था अभी जिनका, तो इसमें राजस्थान से यह गुजरती है, छत्तीसगढ़ इससे भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, या उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, तो भारत की प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, तो यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, भारत में रबर के उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है, तो भारत में रबर का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य है केरल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जम्मू कश्मीर में क्या होता है, तो जम्मू कश्मीर में केसर, और बिहार में लीची हो गया, लीची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है,
और राजस्थान में तांबा का, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तांबा का यहाँ सबसे ज्यादा, संगमरमर ये सब राजस्थान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो तीन ओर से घिरे भूभाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है अरावली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरावली ना कि भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत में से एक है। नेक्स्ट, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नीचे देखते हैं ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा था कि ये नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत की मंदिर है। नेक्स्ट, 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी। और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में कौन सा स्थित है? तो यह है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं कावेरी और नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा और ताप्ती भी अरब सागर में ही गिरती है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है? यानी भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, और जबकि पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो जापान में होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? यानी क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब इस समय किस देश में गर्मी होता है? तो यह होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झेलम पर कौन, सलाल पर और कौन कौन सा है? चिनाब पर हो जाएगा सलाल, फिर हो गया बलगिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, इसे आप याद रखेंगे। और झेलम पर हो गया तुलबुल, इसे भी ध्यान रखेंगे, तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो मात्र एक ही राज्य में फैलने वाली पर्वत श्रृंखला है अजंता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि महाराष्ट्र में सिर्फ है। नेक्स्ट, किसी स्थान का अक्षांश इसके समय, वर्षा का मात्रा, ऊंचाई या तापक्रम? इसका सही आंसर हो जाएगा तापक्रम का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तापक्रम का सूचक होता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नवेली, एल्यूमिनियम, अलवाय, खाद। तो यह ऑप्शन ए इज द, ये नवेली गलत है। नवेली कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। यह लिग्नाइट और उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ना कि एल्युमिनियम के लिए। यह लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, इसे आप ध्यान रखेंगे, और उर्वरक के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी अलवाय खाद ये सही है, अलंकेश्वर कच्चा तेल ये भी ठीक है, और नेपानगर अखबारी कागज ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना स्थित है झेलम, सतलज या फिर ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर या स्वेज नहर, इंग्लिश चैनल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वेज नहर। इंग्लिश चैनल यह कहाँ है? तो यह है यूके और फ्रांस को जोड़ती है, यूके और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है कहलाती है। तो बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि आइसोहाइट क्या कहलाती है? तो समान ऊंचाई वाले स्थान को आइसोहाइट वो बताता है। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य की राजधानी है। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो यह है इम्फाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गंगटोक है सिक्किम की, शिमला है हिमाचल प्रदेश की, और ईटानगर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता है। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो यह है नेकचंद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या फिर टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सब इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे कहते हैं सेडिमेंट्री बेसिन में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। पहले पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कब हुआ था? तो 1992 को हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर यह कहाँ गए थे? एमंडसन, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट, यूरी गागरिन कौन थे? तो यूरी गागरिन यूएसएसआर के थे। यह पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। जहां भी कृष्णा आ जाए समझ जाइए कि वहां उसका अर्जुन के साथ रिलेशन होगा। तो नागार्जुन, इससे आप मतलब एक तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, भारत और श्रीलंका को पृथक करती है पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ रेगर नहीं, यहाँ रेगुर होना चाहिए, इसे काली मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि झूम खेती को झारखंड में क्या कहा जाता है? झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, कुरुआ। जबकि मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो पामलू कहा जाता है। ये दो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है, तो भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिक्किम, भारत और चीन किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यानी कि भारत का हिस्सा सिक्किम और चीन किसके मध्य जुड़े हुए हैं? यह हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, चिपको आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ था? तो यह हुआ था उत्तराखंड से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे अहम योगदान था
शुरुआत करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देवास, मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, यहां देखते हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश या गार्डविन ऑस्टिन। तो यह अगर देखा जाए तो अभी गार्डविन ऑस्टिन होना चाहिए, परंतु अभी भारत में कौन है? तो यह कंचनजंगा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि गार्डविन ऑस्टिन यानी कि केटू पर्वत यह पीओके में है, पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर के भाग में यह है। यह भी भारत का ही हिस्सा है। आने वाले समय में इसे हम अपने पास पढ़ेंगे। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, तो वह नदी जो जिसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं वह है गोदावरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे वृहद गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पेशावर एवं काबुल, यहाँ क्या होना चाहिए? काबुल होना चाहिए। काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो पेशावर और काबुल जुड़े हुए हैं खैबर दर्रा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति संबंधित है अल्पाइन वन से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा नवंबर और दिसंबर के माह में होती है, जिसका मेन कारण होता है उत्तर पूर्व मानसून। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जबकि उत्तरी भारत में ठंडे के दिनों में यानी जनवरी फरवरी में होने वाले बारिश का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि भारत में होने वाले कुल वर्षा का 3% होता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी कहा जाता है या फिर वृहद गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है हमारे बिहार से, जबकि झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ ये सभी से होकर गुजरती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। क्रमागत विन्यास किस प्रकार होता है? सियाल, सीमा, निफे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार बिल्कुल होता है। सबसे पहले सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे। निफे में निकेल और फेरस यानी लोहा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां फल उत्पादन के लिए यह काफी प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? यह किस कारक द्वारा होता है? नदी, पवन, हिमानी या लहरें? इसका सही आंसर हो जाएगा नदी के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह कहलाता है केंद्र कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि केंद्र के ठीक ऊपर मतलब पृथ्वी के सतह को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? उसे हम क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा लंबी है, सबसे लंबी किसकी है? और यह कहां पूछा जा रहा है? पश्चिमी घाट पे, तो यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शहर को भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से भी जाना जाता है, तो कॉटन पॉलिश के नाम से किसे जानते हैं? तो यह मुंबई को जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा है? तो यह है हाथी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है।
भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है? भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नदी का निक्षेपण द्वारा बनता है? तो नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है लोयस या फिर डेल्टा, मोरेन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? यह किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है शांत श्रेणी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चिम्बोरेजी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ इक्वाडोर, इस प्रश्न को याद रखेंगे। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट किस प्रकार का है? तो यह निम्न प्रकार का कोयला है, जबकि सर्वोत्तम होता है एंथ्रोसाइट, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह है मातीगाड़ा, राजदोग, घाटशिला या फिर मैसागोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, घाटशिला में यह स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है यूपी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गेहूं के उत्पादन में और दूध के उत्पादन में भी यूपी ही प्रथम स्थान पर है। पशुओं के मामले में सबसे ज्यादा पशु यूपी में है और जनसंख्या के मामले में भी यूपी पहले स्थान पे है। नेक्स्ट, वायुमंडल की परत पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। कौन से परत उत्तरदायी होते हैं? यह होते हैं आयन मंडल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि क्षोभ मंडल में सभी मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। ओजोन मंडल को खत्म हो रहा है, किसके कारण कम होता है छिद्र? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डफला और सिंघपो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में यह पाई जाती है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? तो यह है केरल से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से मिलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुजू दर्रा मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है बड़ा निकोबार में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, यहां क्या पूछा? किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खार्तून। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खार्तून और सूडान शहर, काहिरा का मिस्र की राजधानी, दोनों नील नदी के किनारे ही है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है वह है? तो कौन सी रक्षा करता है हमें पराबैंगनी किरणों से? कौन बचाता है? तो ओजोन मंडल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी मोटाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन में। ओजोन का सूत्र होता है O3, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है? तो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होने वाला उपकरण है बैरोमीटर, थर्मामीटर, हेक्टोमीटर या एनीमोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बैरोमीटर। जबकि एनीमोमीटर से पवन, इस हवा का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट, अमन फसल संबंधित है? तो अमन फसल किससे संबंधित है? यह है धान से संबंधित। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमन और बोरो, बोरो भी एक है, ये भी धान से ही संबंधित है, इसे आप ध्यान रखेंगे, काफी बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है।
भारत के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किससे? तो यह कटमई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो यह सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है, ना कि धातु पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर धातु पूछे तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। और क्या है? कान्हा नेशनल पार्क भी यही है, मध्य प्रदेश में ही है। एक ये भी याद रखिएगा। यहाँ के प्रमुख 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे एक हो गया कूनो, एक हो गया कान्हा और एक हो गया बांधवगढ़। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, बांधवगढ़। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध अभी मैंने बताया था, यह है हीराकुंड बांध। यह महानदी पर उड़ीसा में है। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में। तो यह असम में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार और मेघालय में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार, मेघालय और असम, ये सभी राज्यों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? यह कहाँ का कला केंद्र है? तो यह है फ्रांस का। ऑप्शन नीचे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस का यह है, ऑप्शन डी। अच्छा, यह है क्या? तो अविन्यो एक ईसाई मठ है जिसका संबंध फ्रांस से है। वृष्ट छाया क्या है? वृष्ट छाया क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय के प्रभाव से कम वर्षा हो क्षेत्र हो। मतलब जहां कम वर्षा हो किसी पर्वत के कारण। जैसे महाराष्ट्र है, तो ये महाराष्ट्र, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, तो इसके बाद यहाँ पे बारिश कम होती है, तो यह आ जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र में। नेक्स्ट, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो उसे कुरुआ कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पामलू कहाँ कहते हैं? तो यह मणिपुर में कहते हैं। दीपा, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ? अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में। और खील कहाँ कहा, क्या कहा जाता है? तो खील हिमालय क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र। इसे आप भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह हो जाएगी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15,200 किलोमीटर। जबकि जलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 5,716 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि से अगर सिर्फ पूछे तो 6100 किलोमीटर। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को कहा जाता है। तो यहां देखिए लाइन से मैं बताता हूं कि पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? इसको सिंधु और सतलज के बीच को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि देखिए कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं? तो सतलज एवं काली नदी के बीच के स्थान को कुमायूं हिमालय कहते हैं। नेपाल में हो जाएगा काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहेंगे। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी तक के बीच को असम हिमालय कहेंगे। नेक्स्ट, रबर कैसी फसल है? रबर कैसी फसल है? तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और पश्चिम बंगाल में क्या है? बुक्सा टाइगर रिजर्व भी यही है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसे सांगपो कहाँ जाना जाता है? ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सांगपो के नाम से जाना जाता है चीन में ब्रह्मपुत्र को।
और जमुना के नाम से बांग्लादेश में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है यमुना, ताप्ती, रावी या नर्मदा। तो ये सबसे फर्स्ट प्रश्न था, ये लगता है फिर से रिपीट हो गया है। यह नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। और इसमें नर्मदा और ताप्ती दोनों दिया गया है। यह दोनों कहाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में यह गिरती है। नेक्स्ट, सार्क का सबसे बड़ा देश है। सार्क का सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत। ये सभी प्रश्न मैंने पहले करा दिया हूं। एस्किमो का घर कहलाता है? एस्किमो का घर इग्लू कहलाता है। 3-4 प्रश्न फिर से रिपीट हो गए हैं। अब इधर रिपीटेड प्रश्न नहीं है। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? तो बिहार में कौन सा जिला चाय के लिए उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन किशनगंज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किशनगंज में चाय की कृषि ज्यादा होती है अन्य जिलों की अपेक्षा बिहार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? तो यह कौन सा नहीं हुआ है? जल जनित रोग और कीट, बिल्कुल इससे तो होता ही है। पानी का अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, ये भी ठीक है। भूकंप, ये भी ठीक है। ज्वालामुखी गतिविधि, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक बहुउद्देशीय परियोजनाओं से ज्वालामुखी की घटना ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? मिलान हिमनद से निकलती है। यह निकलती है गौरी गंगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गौरी गंगा। नेक्स्ट, एस आकार की महासागरीय कटक है। एस आकार की महासागरीय कटक हो जाएगी मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि पूरब पश्चिम किसे जोड़ता है? तो पूरब पश्चिम जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर। नेक्स्ट, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर, यानी छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? तो यह है 73%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन जल दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी बनाने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ताप्ती। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? यह किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका का खोज किया गया था कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि वास्को डी गामा द्वारा भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया गया था। यह आया था 1498 में। 1498 में प्रथम बार आया था और 1502 में यह दूसरी बार भारत आया था। नेक्स्ट, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व मनाते हैं मुंडा, कोल, उरांव या मीना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा। यह सरहुल पर्व मुख्यतः झारखंड राज्य में मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो भारत में लौटती हुई ऋतु की अवधि है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई या अक्टूबर नवंबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर। इसी के कारण तमिलनाडु के तट पे यानी कोरोमंडल तट पे ठंडे के दिनों में नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। जबकि जनवरी फरवरी में होने वाली बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में होती है, जो कि कुल बारिश का साल में होने वाले कुल बारिश का लगभग 3% बारिश होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है
तो पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है लगभग 75%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर एक्यूरेट रहे तो 71% होगा और 29% क्या है तो भूभाग है। नेक्स्ट, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? पश्चिम बंगाल में। और चाय वर्षा असम में भी इसे चाय वर्षा ही कहते हैं। इसे असम में चाय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण करके। वन रोपण करके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तारापुर एक केंद्र है। तारापुर एक केंद्र है आणविक शक्ति का। आणविक शक्ति का केंद्र है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज, इमैनुएल कांट या फिर कार्ट रीडर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तनीय किया गया, यह किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। 166 प्रश्न का भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन यह किया गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा। लगता है मैंने इसमें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट बोल दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 67 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलुंग चाय उत्पादित की जाती है ताइवान में। ताइवान। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ताइवान में यह उत्पादन की जाती है। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। जापान का सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र यानी जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगी चावल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है और उसका खपत भी चीन के द्वारा ही किया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है? उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्मटन, यह भी शुष्क हवा है। सिरोको ये भी है। बोरा यह एक ठंडी पवन है। यह कैसी पवन है? ठंडी पवन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि साम्ल भी गर्म उष्ण पवन ही है। 172 प्रश्न नंबर देखेंगे। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? 172 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से संबंधित नदी हो जाएगी महानदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है कहां से? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर की पहाड़ी से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से निकलती है। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो यह श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यह लगाया गया था उस समय के बिहार यानी वर्तमान के झारखंड के सिंदरी जिले में। सिंदरी में लगाया गया था। कहाँ? 1951 में लगाया गया था। इस समय यह बिहार का भाग था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना स्थित है गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगुलहास धारा कहाँ बहती है? तो अगुलहास धारा बहती है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है?
तो इसकी इकाई होती है डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओजस डेल सेलाडो पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ओजस डेल सेलाडो पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजस डेल सेलाडो पर्वत दक्षिण अमेरिका के, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली देश के बॉर्डर पर स्थित है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पूरे 180 प्रश्न खत्म होते हैं। ये 2010 से लेकर 2023 तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का हल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।